चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। सो आज हम एक न्यू चैप्टर, एक न्यू स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द शिप ऑफ द डेजर्ट। मतलब कि रेगिस्तान का जहाज। और आप सबको पता होगा कि हम रेगिस्तान का जहाज किसे बोलते हैं? कैमल को। कैमल को हम हिंदी में बोलते हैं ऊंट। तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो आज हम उसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? लॉयन। लॉयन रोरिंग, हु आर यू? कि सबसे पहले क्या है कि शेर जो है रोरिंग, रोरिंग का मतलब होता है गरजते हुए। कौन हो तुम? ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा अपनी पिक्चर में कि ये है शेर और ये है कैमल, ये हमारे पास ऊंट है। तो यहाँ पे जो शेर है वो कैमल से पूछ रहा है हु आर यू, कि तुम कौन हो। तो यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग हम साथ में लिखते जाएंगे। सो जो फर्स्ट इज द रोरिंग। रोरिंग का मतलब होता है ROARNG। रोरिंग का मतलब होता है गरजते हुए। ठीक है, ये हमारे पास वर्ड है और यहाँ पर उसका मीनिंग है। ठीक है, तो रोरिंग का मतलब होता है गरजते हुए। तो जो शेर था उसने गरजते हुए पूछा हु आर यू, तुम कौन हो। कैमल लुकिंग डाउन एट द लॉइन। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे शेर है और सिर्फ टांगे दिख रही हैं ऊंट की। तो फिर जब उसने ऐसा पूछा गरजते हुए तो क्या हुआ कि जो ऊंट था वो नीचे देखा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वो नीचे झुक के देखा और उसने क्या बोला? लुकिंग डाउन एट द लॉइन, कि वो नीचे झुक के उसने लॉइन की तरफ को देखा, शेर की तरफ को देखा। आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट। उसने बोला कि मैं जो हूं वो मरुस्थल का या रेगिस्तान का जहाज हूं। ठीक है, हु आर यू, तुम कौन हो। ठीक है, कि जो कैमल है वो बोल रहा है कि मैं जो हूं वो रेगिस्तान का जहाज हूं और तुम कौन हो। तो यहाँ पे जो डिफिकल्ट वर्ड है वो आया हमारे पास डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है रेगी। जो डेजर्ट होता है उसको हम रेगिस्तान बोलते हैं, या फिर जैसे जहां पे आप देखोगे कि हर जगह सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी नजर आएगी आपको। ठीक है, रेत ही रेत होगी, रेगिस्तान। ठीक है, और शिप, शिप का मतलब आपको पता होगा, एक होती है यहाँ पर शीप और एक होती है शिप। शिप का यहाँ पे मतलब होता है जहाज। ठीक है, तो बोला कि मैं जो हूं वो रेगिस्तान का जहाज हूं और तुम कौन हो। फिर आगे है लॉइन। डोंट यू नो मी। अब जो शेर है वो बोल रहा है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते? डोंट यू नो मी, मैंने आपको पहले भी बताया है, नो का मतलब होता है जानना। इसको हम पढ़ते हैं नो, KNOW, नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते। आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। उसने बोला कि मैं जंगल का राजा हूं। वैसे भी हम शेर को जंगल का राजा बोलते हैं। तो उसने बोला कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं जो हूं वो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब है जंगल, किंग का मतलब होता है राजा, की मैं जो हूं वो फॉरेस्ट का राजा हूं। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। ठीक है, आगे है कैमल। आर यू, ओह आई सी। अब जो ऊंट है वो बोलते क्या सचमुच? ओह मैं समझा। बोलते आर यू, मतलब यहाँ पे मतलब कि क्या सचमुच? ओह आई सी। ठीक है, तो ओह मैं समझा या ओह मैंने देखा। अब लॉइन क्या बोलते हैं? लॉइन फ्राउनिंग। यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ डेजर्ट। जो शेर जो है वो, जो फ्राउनिंग का मतलब होता है ऐसे जो त्योरियां चढ़ाते हो। जैसे जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे ऐसे जो माथा होता है वहां पे जो वो त्योरियां चढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो है वो फ्राउनिंग का मतलब होता है त्योरियां चढ़ाते हुए। जो शेर है वो बोलता है यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ डेजर्ट। इसको बोला कि तुम अपने आप को रेगिस्तान का जहाज कहते हो। डेजर्ट का मैंने अभी आपको मतलब बताया रेगिस्तान, शिप का मतलब बताया मैंने जहाज। योर सेल्फ मतलब कि तुम अपने आप को। ठीक है, तो ये बोला गया यहाँ पे कि जो शेर था वो त्योरियां चढ़ाते हुए बोला कि तुम अपने आप को जो है वो रेगिस्तान का जहाज बोलते हो, ये जहाज कहते हो। हाउ कैन यू बी अ शिप, यू आर एन एनिमल। वो बोलते कि तुम जहाज कैसे हो सकते हो, तुम तो एक जानवर हो।
तो आप भी अभी यही सोच रहे होंगे कि हम रेगिस्तान का जहाज तो उसे बोलते हैं, तो वो जहाज कैसे हो सकता है, क्योंकि जहाज शिप तो आपने देखी होगी कि पानी के अंदर बड़ी बड़ी सी बोट्स होती हैं, शिप होती हैं, पर ये यहाँ पे बोल रहा है कि मैं रेगिस्तान का जहाज हूं। तो वही यहाँ पे जो लॉयन है वो त्योड़ियां चढ़ाते हुए बोल रहा है कि तुम अपने आप को जो है वो रेगिस्तान का जहाज बोल रहे हो, पर तुम रेगिस्तान का जहाज कैसे हो सकते हो, यू आर एन एनिमल, तुम तो एक जानवर हो। तो यहाँ पे जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वो कौन कौन से थे, फ्राउनिंग, इसका मतलब होता है त्योड़ियां चढ़ाते हुए, त्योड़ियां चढ़ाते हुए, ठीक है, वो त्योड़ियां चढ़ाते हुए पूछता है हाउ कैन यू, डेजर्ट का मैंने आपको मतलब बता दिया, बाकी के तो मैंने आपको मतलब बता दिया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होता है। आगे क्या है कि कैमल स्माइलिंग, जो ऊंट है वो क्या, मुस्कुराते हुए, सो आई एम बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट। वो बोल रहा है कि वो मैं जानता हूं। जब उसने शेर ने उसे बोला कि यू आर एन एनिमल, तो उसने बोला सो आई एम, बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, सो आई एम, मैं हूं वो, बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट, बट जो लोग हैं वो मुझे जो है वो शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं। कि उसने बोला कि मुझे पता है कि मैं एनिमल हूं, मैं जानवर हूं, पर जो लोग हैं वो मुझे शिप का मतलब जहाज बोलते हैं रेगिस्तान का। आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून। उसने बोला कि मैं तपती हुई दोपहर में भी रेगिस्तान को चलकर पार कर सकता हूं। आई कैन वॉक अक्रॉस मतलब कि मैं चलकर पार कर सकता हूं, ठीक है। द डेजर्ट जो रेगिस्तान है, इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून की एक तपती हुई गर्मी है, तपता हुआ जब सूरज होता है, जो दोपहर होती है ना, क्योंकि दोपहर को अगर आप रेगिस्तान में बात करो तो बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, जहां पे हम नहीं चल सकते हैं। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं इवन वो भी इतनी तपती हुई गर्मी में बाहर नहीं चल सकते हैं, इतनी गर्म हो जाती है वो रेत जो रेगिस्तान की होती है। तो वो बोलता है कि मैं जो हूँ तपती हुई गर्मी में जो है धूप में मैं एक रेगिस्तान को पार कर सकता हूँ। द सैंड बर्न्स बट इट डजंट बॉदर मी। वो बोल रहा है कि जो रेत जो है वो आग की तरह गर्म होती है, परंतु वो मुझे परेशान नहीं करती है। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना, ठीक है। सैंड बर्न्स, बर्न्स का मतलब कि जल रही होती है, कि वो जो है सैंड बर्न्स की वो जो है वो आग की तरह जल रही होती है, बट इट डजंट बॉदर मी, पर वो मुझे जो है वो परेशान नहीं करती है। तो यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स कौन कौन से आए हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आया हॉट आफ्टरनून का आपको मतलब पता है, डेजर्ट का पता है, वॉक का मतलब होता है चलना, द सैंड बर्न्स, बर्न्स का मैं आपको मतलब लिखवा देती हूँ यहाँ पे, बर्न्स का मतलब होता है जलना, ठीक है। और यहाँ पे और वर्ड आया है हमारे पास बॉदर, बॉदर का मतलब होता है परेशानी, सॉरी बॉदर, बॉदर का मतलब होता है परेशानी, ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे लिख लिया आप सबने, आगे चलते हैं। अब हम लॉयन, आई कांट बिलीव इट, कि जो शेर है बोलते हैं कि मैं विश्वास नहीं कर सकता है कि तुम कैसे चल सकते हो, बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इतनी गर्मी में चल सकते हो, बोले कि आई कांट बिलीव इट। कैमल, कैन यू वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, तो जो ऊंट है वो बोल रहा है कि क्या तुम रेगिस्तान को पार कर सकते हो, कैन यू वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, कि क्या तुम, जो डेजर्ट का मैंने मतलब बताया आपको, रेगिस्तान को जो है वो पार कर सकते हो, वो उससे पूछा है। तो यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स तो कोई भी नहीं है। बिलीव का मतलब होता है विश्वास, ये मैं आपको लिखवा देती हूँ, जो मैंने अभी बोला आपको बिलीव, ठीक है। बिलीव का मैं आपको मतलब लिखा देती हूँ यहाँ पे, बिलीव का मतलब होता है विश्वास, ठीक है। आगे चलते हैं अब। कैमल, लॉयन, ब्लिंकिंग, नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट। जो शेर है वो बोल रहा है, मतलब ब्लिंकिंग का मतलब होता है आंखें झपकते, जो हम अपनी आंखों को झपकते रहते हैं ना अपने पलकों से, तो वो बोल रहा है, जो ब्लिंकिंग करते बोलते हैं नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट। वो बोल रहा है कि नहीं, नो आई कांट मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। वो बोल रहा है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, परंतु, बट का मतलब होता है परंतु, आई कैन रन इन द फॉरेस्ट, पर मैं जो हूँ वो जंगल में दौड़ सकता हूँ, ठीक है। तो रन का मतलब होता है दौड़ना, फॉरेस्ट का मैंने आपको मतलब पहले बता दिया है जंगल। तो ब्लिंकिंग का मैंने आपको अभी मतलब बताया, उसका मतलब होता है पलकें झपकते हुए या आंखें झपकते हो। तो ब्लिंकिंग का मैं आपको मतलब यहाँ पे लिखवा देती हूँ। ब्लिंकिंग का मतलब होता है आंखें झपकते हुए, ठीक है, वो आंखों को झपक रहा था। अब आगे चलते हैं।
कैमल विद डिस्डेन, ठीक है। जो कैमल जो था, जो ऊंट था, वो तिरस्कार कर रहा था उसका, ठीक है। एवरी एनिमल कैन डू दैट, आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर एन आवर, ठीक है। वो बोलते हैं कि वो तो हर जानवर कर सकता है। जैसे जब शेर ने बोला कि मैं जो हूं वो जंगल में दौड़ सकता हूं, तो उसने बोला तो ये तो हर एक एनिमल, मतलब कि हर एक जानवर कर सकता है कि आई अलोन, कि मैं अकेला जो है, केवल मैं ही जो रेत पर दौड़ सकता हूं। इसने बोला कि हर एक जानवर जो है वो जंगल में तो दौड़ सकता है, पर उसने बोला है कि जो मैं एक अकेला ही हूं जो रेत पर दौड़ सकता हूँ, ठीक है। और कोई जानवर जो है वो रेत पर नहीं दौड़ सकता है, ठीक है। मैं जो हूँ वो रेत पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता हूँ। आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर एन आवर, की 1 घंटे के अंदर मैं 25 किलोमीटर की रफ्तार से जो है वो दौड़ सकता हूँ, ठीक है। अब आगे बोलते हैं लॉयन वंडरिंगली, ठीक है, आश्चर्य से भरकर, हाउ कैन यू डू दैट। उसने मुझसे पूछा कि तुम ऐसा किस तरह कर लेते हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग लिखवा देती हूँ, ठीक है। डिस्डेन का लिखवाती हूँ पहले मैं। तिरस्कार, ठीक है, तिरस्कार करते हुए, ठीक है। तिरस्कार आप बोल सकते हो कि ऐसे किसी को तिरस्कार करना, मतलब किसी को ऐसे बोलते ना कि हट, ऐसा कुछ नहीं है, तो उस तरह से तिरस्कार करते हुए उसने बोला उसको। और वंडरिंगली, अभी जो हमारा एक न्यू वर्ड आया यहाँ पे, उसका मतलब होता है आश्चर्य से भरकर, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो इनके मीनिंग। अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट अब क्या बोलता है वो, कैमल, लुक एट माई फीट। वो बोल रहा है, जो ऊंट है वो बोलता है मेरे पैरों को देखो, ठीक है। लुक एट माई फीट, फीट का मतलब क्या होता है, पैर, तो मेरे पैरों को देखो। लुक का मतलब होता है देखना। दे आर थिक एंड पैडेड, उसने बोला कि जो मेरे पैर हैं वो कैसे हैं, आपको दिख रहा होगा कि कैसे हैं, कैमल के पैर कैसे हैं, मोटे हैं, है ना, थिक हैं, और पैडेड है मतलब कि गद्देदार हैं। द हॉट सन डज नॉट बर्न देम, कि जो हॉट सन है, जो गरम जो सूरज है, जो गरम जो धूप है, वो नहीं जला सकते, क्योंकि उसके पैर बहुत ही मोटे हैं और गद्देदार हैं, तो वो उसको हॉट सन जो है वो नहीं जला सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट वर्ड तो आया नहीं, क्योंकि मैंने आपको पैडेड का मतलब पिछली वाली वीडियो में बताया, तो इसका मैं मीनिंग आपको यहाँ नहीं लिखवाऊंगी। उसके लिए आप पीछे वाली वीडियो को जरूर चेक करें, वहां पे मैंने इसका मीनिंग बताया हुआ है, ठीक है। थिक का मतलब होता है मोटा, ठीक है। तो थिक का मतलब मैं यहाँ लिख देती हूँ, थिक का मतलब होता है मोटा, ठीक है। नेक्स्ट इज द हॉट सन डज नॉट बर्न देम, बर्न का मैंने आपको मतलब पहले बता दिया, जलाना। लॉइन, माई फीट आर पैडेड टू, कि जो शेर है वो बोलते हैं कि मेरे भी पैर गद्देदार हैं। जब हमने पिछली पोएम पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि जो शेर है अपने गद्देदार पाँव के साथ जो है वो चलता है ना, वॉक करता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मेरे पैर भी तो गद्देदार हैं। थॉर्न्स डज नॉट प्रिक देम एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर एन आवर, की जो थॉर्न्स हैं, थॉर्न का मतलब होता है जो कांटे होते हैं, बोला कि जो कांटे होते हैं उसमें नहीं चुभ पाते, और मैं 80 किलोमीटर जो है वो 1 घंटे के अंदर दौड़ सकता हूँ। हमने क्या देखा कि जो कैमल था वो 25 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर दौड़ सकता, कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता, पर जो शेर है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता। पर जो फर्क ये है कि ये सिर्फ फॉरेस्ट में दौड़ सकता है, रेत में वो इतनी स्पीड में नहीं दौड़ सकता है, पर जो कैमल है वो रेत में इतनी स्पीड के साथ दौड़ सकता है। तो यहाँ पे जो डिफिकल्ट वर्ड आया हमारे पास वो है थॉर्न्स। थॉर्न्स का मतलब होता है कांटे, ठीक है। थॉर्न्स का मतलब होता है कांटे, और यहाँ पे और कोई डिफिकल्ट वर्ड्स तो आया नहीं। हाँ, ये आया है यहाँ पे प्रिक, ठीक है। प्रिक का मतलब होता है चुभना, ठीक है। जैसे आपको कांटा चुभ जाए तो चुभने को हम बोलते हैं प्रिक, ठीक है। आगे चलते हैं। लॉइन, कैमल, that is true, you can run 80 kilometer in an hour in the forest, but can you run even a mile on the hot sand? अब जो हमारे पास ऊंट है वो ऊंट बोल रहा है दैट इज ट्रू, यह सच है। ट्रू का मतलब होता है सच, है ना, तो ये ट्रू है, सच है ये। यू कैन रन 80 किलोमीटर एन आवर, कि तुम जो हो वो 80 किलोमीटर जो है वो प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हो, ठीक है। यू कैन रन 80 किलोमीटर एन आवर इन द फॉरेस्ट, कहाँ पे, जंगल के अंदर। बट बोला परंतु
क्या तुम जो है वो रेत पर 1 मील भी भाग सकते हो, कि क्या तुम रेत पर 1 मील भी भाग सकते हो। ये तो उसने बोला कि ये तो सच है कि तुम 80 किलोमीटर की रफ्तार से जो है वो जंगल में भाग सकते हो, पर क्या तुम उतनी ही स्पीड के साथ जो है वो 1 मील गर्म रेत के ऊपर जो है चल सकते हो, दौड़ सकते हो। ठीक है, तो ये उससे पूछा था। यहाँ पे कोई डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग तो आया नहीं। अब आगे चलते हैं। लॉइन, मे बी नॉट बट। अब जो शेर है बोलते हैं शायद नहीं परंतु। अब कैमल जो है वो इंटरप्टिंग का मतलब है, सॉरी, इंटरप्टिंग का मतलब है कि उसने उसे बीच में रोक दिया। ठीक है, वो अभी बोल ही रहा, लॉइन बोल रहा था मे बी नॉट बट, बोल रहा था कि नहीं कर सकता हूँ, परंतु वो अभी बोल ही रहा था, पर जो ऊंट है उसने बीच में इंटरप्ट कर दिया, उसने बीच में टोक दिया। ठीक है, टोकते उसने बोला एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, कैन यू। और उसने ये बोला कि क्या तुम पानी के, और तुम जो हो वो पानी के बिना भी 1 हफ्ता नहीं रह सकते हो। ठीक है, एंड यू कैन नॉट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, कि तुम यू कैन नॉट का मतलब नहीं कर सकते हो, लिव का मतलब होता है जीना। ठीक है, कि तुम नहीं जी सकते हो। विदाउट मतलब बिना किसके, वाटर का मतलब होता है पानी, की तुम पानी के बिना अ वीक का मतलब आप सबको पता होगा 1 सप्ताह। ठीक है, तुम 1 सप्ताह भी बिना पानी के नहीं जी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं। हाँ, इंटरप्टिंग आया है, इसको मैं आपको मीनिंग लिखवा देती हूँ। इंटरप्टिंग, सॉरी, इंटरप्टिंग इसका मतलब होता है टोकते हुए। ING लगा है तो वो टोकते हुए हो जाएगा। ठीक है, कि वो भी टोक रहा है उसको साथ में। यू कैन नॉट वीक विदाउट, ये ठीक है। अब आगे चलते हैं। लॉइन, नो आई कैन नॉट, आई कांट। उसने बोला, लॉइन बोल रहा है नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, आई नीड वाटर एवरीडे। उसने बोला कि मुझे हर दिन, एवरीडे का मतलब होता है हर दिन पानी की नीड होती है। नीड का मतलब होता है जरूरत होती है। बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर। और वो बोल रहा है कि पर तुम मुझे अब ये मत बोल देना कि तुम वो भी कर सकते हो। ठीक है, कि तुम रह सकते हो बिना पानी के भी। शेर बोल रहा है कि नो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे हर दिन पानी की जरूरत होती है। बोल रहा है पर तुम अब ये मत बोल देना कि तुम जो है वो बिना पानी के भी रह सकते हो 1 हफ्ते तक। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड आया हमारे पास नीड का मतलब होता है जरूरत। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास बट डोंट टेल मी यू कैन डू इट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कैमल क्या बोल रहा है, यस आई कैन। पर जो ऊंट बोल रहा है कि यस, हाँ मैं कर सकता हूँ। देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन द डेजर्ट, की जो रिवर्स, जो हमारे जो रेगिस्तान होते हैं वहां पर ना तो नदियां होती हैं, ना तो वहां पे जो है वो झीलें होती हैं। बट दैट डज नॉट वॉदर मी, पर वो मुझे परेशान नहीं कर सकते। वॉदर का मैंने आपको पहले मतलब बताया, परेशान नहीं कर सकते। आई कैन ड्रिंक 1200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम, कि वो एक बारी में जो वो 200 पानी की बोतलें पी लेता है और फिर उसके बाद वो 1 हफ्ते तक बिना पानी पिए रह लेता है। उसको जो है वो पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि रेगिस्तान के अंदर तो पानी होता नहीं है, ना ही बहुत सारी नदियां होती है, तो वो एक जगह पे पानी पी लेता है और उसके बाद वो 1 हफ्ते तक चल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड हमारे पास तो कोई भी नहीं है। रिवर और लेक का मतलब मैं आपको लिखवा देती हूँ। वैसे तो मैंने आपको पुरानी वीडियोस में भी दिखाया है, जो आप उनको जरूर देखिएगा। रिवर का मतलब होता है नदियां। ठीक है, रिवर का मतलब होता है, रिवर्स है तो नदियां होगा। लेक्स का मतलब होता है झीलें, जो झीलें होती हैं पानी की। ठीक है, झीलें। और यहाँ पे और तो कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोला गया इस चैप्टर में। आगे है लॉइन, रियली यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक। ठीक है, तो अब शेर क्या बोल रहा है, क्योंकि अब शेर जो वो हैरान हो गया कि बिना पानी के भी रह सकता है, तो बोल रहे हैं कि रियली, सचमुच तुम्हारा पेट बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक। स्टमक का मतलब होता है पेट। बोलता है कि तो तुम्हारा जो है वो जरूर बड़ा सा पेट होगा। कैमल, प्राउडली, यस। ठीक है, प्राउडली का मतलब होता है गर्व के साथ। वो गर्व से कहता है कि हाँ, यस आई हैव अ बिग स्टमक, कि मेरा जो है वो बड़ा सा पेट है। आई कैन स्टोर वाटर, कि मैं जो हूँ, स्टोर वाटर का मतलब, स्टोर का मतलब क्या होता है, जैसे आपके घर में स्टोर रूम होता है, वहां पे आप सारे सामान को इकट्ठा करके रखते हो। स्टोर मतलब कि मैं इकट्ठा करके रख सकता हूँ। आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, कि मैं 1 हफ्ते के लिए जो है वो अपने पेट के अंदर पानी को स्टोर करके रख सकता हूँ। कैन यू स्टोर फूड फॉर 2 वीक इवन। अब वो उससे पूछ रहा है कि सॉरी, अब ये बोल रहा है कि आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक इवन, और मैं जो हूँ वो अपने पेट के अंदर 2 हफ्तों के लिए जो है वो खाना भी स्टोर करके रख सकता हूँ। 1 हफ्ते तक वो पानी को स्टोर करके रख सकता है और 2 हफ्ते तक जो है वो फूड को स्टोर करके रख सकता है। तो यहाँ पे जो डिफिकल्ट वर्ड आया वो है हमारे पास प्राउडली। ठीक है,
प्राउडली का मतलब होता है गर्व से, ठीक है। और स्टमक आया हमारे पास, स्टमक का मतलब होता है पेट, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम। लॉइन शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, की अब जो है शेर को जो है बहुत दिलचस्पी हो रही थी उसकी बातों को सुनने में, क्योंकि वो हैरान हो रहा था कि कोई 2 हफ्ते तक कैसे खाना को स्टोर करके रख सकता है, कैसे पानी को स्टोर करके रख सकता है। तो अब शेर जो है वो दिलचस्पी दिखा रहा था उसके अंदर, ठीक है। शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, शो का मतलब होता है दिखाना, दिखा रहा था, शोइंग हो गया तो दिखा रहा था हो गया, दिखा रहा है। अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि दिखाना, ठीक है, दिलचस्पी दिखाना हम बोल सकते हैं। डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक, वो बोल रहे हैं कि क्या तुम अपने पेट में, स्टमक में फूड भी स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक, ठीक है, तो वो ये पूछ रहा है अब उससे, ठीक है। तो यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड हमारे पास आया शोइंग। शोइंग का मैंने आपको वैसे पहले भी मतलब दिखाया है पुरानी वीडियोस में, तो प्लीज पुरानी वीडियोस को देखते रहें। शोइंग का मतलब होता है दिखा रहा, ठीक है। और अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है दिलचस्पी, या फिर हम बोल सकते हैं रुचि दिखाना, किसी चीज में आपकी कोई रुचि हो, ठीक है। तो दिलचस्पी यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दिलचस्पी दिखा रहा था कि, और उसने उससे पूछा। अब लॉइन कैमल बोला नो आई डोंट, आई स्टोर इट इन माई हम्प, वो बोल रहा है कि नहीं, मैं उसको जो अपने पेट के अंदर स्टोर करके नहीं रखता हूँ, जो खाना है उसको वो अपने पेट के अंदर स्टोर करके रखता, वो जो उसको अपने हम्प में स्टोर करके, हम्प को जो कुबड़, आपने जो है वो अगर रियल लाइफ में तो नहीं पर अगर फोटोज में ही देखा होगा, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इस ऊंट को जब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक हम्प है, एक कुबड़ जैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बोलते हैं कि इस कुबड़ के अंदर जब उस खाने को स्टोर करके, अपने पेट के अंदर वो पानी को स्टोर कर रखता है, पर इस हम्प के अंदर जो है वो अपने खाने को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो बोले कि आई स्टोर इट इन माई हम्प, हम्प का मतलब है कुबड़। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, कि मैं एक बारी में जो है बहुत सारा खाना खा लेता हूँ। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फोर्टनाइट, और फिर वो बोल रहा है कि अब मैं एक ही बारी में सारा खा लेता हूँ, फिर मुझे 15 दिनों तक खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। फोर्टनाइट का मतलब होता है, फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिनों तक, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है। तो अब यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड कौन से आए, हम्प। हम्प का मैंने वैसे तो आपको मतलब बता दिया अभी अभी, हम्प का मतलब होता है कुबड़, ठीक है, कुबड़ जैसा, ठीक है। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब होता है, फोर्टनाइट का मतलब होता है 15, ठीक है, 15 दिनों का समय, ठीक है, 15 दिनों का समय आप बोल सकते हो कि 15 दिनों की अवधि या 15 दिनों तक जो उसे फिर खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आगे चलते हैं। 15 दिन मतलब कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 2 हफ्ते में 14 दिन हो गए, तो लगभग 15 दिन तक, ठीक है। अब आगे चलते हैं। लॉइन दैट्स इंटरेस्टिंग, व्हाट डू यू ईट, उसने बोला कि दैट्स इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का मैंने आपको मतलब बताया कि दिलचस्पी वाला है, दिलचस्प है, कि वो एक बहुत दिलचस्प बात है। व्हाट डू यू ईट, कि तुम जो है वो खाते क्या हो। उसने बोला कि तुम 15 दिनों तक तो बिना खाना खाए रहोगे, पर तुम खाते क्या हो ऐसा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कैमल आई ईट लीव्स बट देयर आर नो ट्रीज इन द डेजर्ट, कि वो बोलते हैं कि मैं सिर्फ जो है वो पत्तियां खाता हूँ। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्योंकि डेजर्ट के अंदर जो है वो पेड़ नहीं होते, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बुक के ऊपर, ये है डेजर्ट, ठीक है, इस तरह का होता है डेजर्ट। तो यहाँ पे सिर्फ जो है वो पत्तियां जैसी दिखती हैं, पर यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज नहीं होते। तो वो कैमल बोल रहा है कि मैं सिर्फ लीव्स खाता हूँ, क्योंकि डेजर्ट के अंदर कोई ट्री नहीं होता। लीव का मतलब होता है पत्तियां। आगे चलते हैं अब हम। लॉइन फिर बोले व्हाट डू यू ईट देयर, फिर वो तो अब शेर बोलता है, तो ऊंट ने तो बोला कि मैं पत्तियां खाता हूँ, ठीक है। फिर उसने बोला, जो हमारे पास शेर था वो बोलता है कि किंतु तो तुम वहां क्या खाते हो, ठीक है। व्हाट डू यू ईट देयर। कैमल देयर आर थॉर्नी बुशेज इन द डेजर्ट, वो बोल रहा है कि वहां पे जो है वो थॉर्नी बुशेज, थॉर्नी बुशेस का मतलब होता है, थॉर्न का मैंने अभी आपको मतलब है कांटे, ठीक है, और बुशेस का मतलब होता है झाड़ियां, कि वहां पे जो वो कंटीली झाड़ियां होती हैं डेजर्ट के अंदर। आई ईट द थॉर्न्स, और मैं जो उन कांटों को खाता हूँ। द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग, क्योंकि उसकी जो टंग का मतलब होता है जीभ, क्योंकि उसकी जीभ भी जो वो बहुत मोटी है, तो उसकी वजह से वो जो कांटे हैं उसकी जीभ को नहीं चुभते हैं, ठीक है, वो चुभते नहीं, इसलिए वो वहां पे जो कांटे होते हैं उनको खा लेते हैं, क्योंकि वहां पे और कुछ तो होता नहीं है। तो ये बोला गया, ठीक है। तो
अब थॉर्निक बुशेस, थॉर्न का मैंने आपको मतलब बता दिया, बुशेस का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे बुशेस का मतलब होता है झाड़ियां, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया झाड़ियां इसका मतलब होता है। और यहाँ पे कोई डिफिकल्ट वर्ड तो आया नहीं है। अब आगे चलते हैं। लाइन, हाउ फनी, वो बोल रहे कितनी मजाक की बात है, ठीक है, कितनी विचित्र बात है, मतलब ठीक है, कितनी हैरानी, मतलब फनी बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कांटे खाएगा। कैमल, मिस्टर किंग ऑफ फॉरेस्ट प्लीज कम विद मी टू द डेजर्ट, ठीक है, कि जो ऊंट है बोलता है ए जंगल के राजा जी कृपया मेरे साथ रेगिस्तान में चलिए, ठीक है। मिस्टर किंग ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, ए जंगल के, किंग का मतलब जंगल, सॉरी राजा, तो फॉरेस्ट मतलब जंगल के, ए जंगल के राजा प्लीज कम विद मी, की प्लीज का मतलब होता है कृपया, कम का मतलब होता है आना, ठीक है। प्लीज कम विद मी कि आप मेरे साथ आइए, टू द डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान के अंदर, है ना। अब लाइन, नो, वो बोलता है नो, आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड, की मैं जो हूं वो बर्निंग सैंड के ऊपर, मतलब जलती हुई जो रेत है उसके ऊपर नहीं चल सकता हूँ। आई कांट स्टोर फूड, मैं जो हूं वो फूड को स्टोर नहीं कर सकता हूँ। एंड वाटर, और पानी को भी। एंड आई कांट ईट थॉर्न्स, और ना ही मैं जो हूं वो कांटों को खा सकता हूँ। गुड बाय एंड गुड लक, वो उसको बोलता है गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ डेजर्ट, की रेगिस्तान के जहाज, तो उसको बोलता है गुड बाय गुड लक। तो ये थी कहानी S.K. राम जी ने लिखी थी, जिसमें आपको बताया गया है जंगल के राजा के बारे में और रेगिस्तान के जहाज के बारे में। तो आज आपको बहुत सारी क्वालिटीज, मतलब बहुत सारी खूबियों के बारे में पता लगा होगा कि कैसा होता है जो ऊंट होता है और क्यों उसको जो है वो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ये कुछ न्यू वर्ड्स आपने इसमें सीखे भी होंगे। शिप ऑफ द डेजर्ट, जिसका मैंने आपको मतलब बता दिया है, रेगिस्तान का जहाज। माइल्स, मिल्स का मतलब माइल, मतलब बहुत दूर तक, माइल्स इसको हम हिंदी में मील बोलते हैं हम हिंदी में इसको। किंग ऑफ द फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल का राजा। सैंड का मतलब होता है रेत, और थॉर्न्स का मतलब होता है कांटे। तो ये जो आपने न्यू वर्ड सीखे इनके बारे में मैंने आपको डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बता दिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कल हम इस इंग्लिश की बुक के जो है वो लास्ट वीडियो होगी हमारी, क्योंकि जिसमें हम जो है वो इस बुक को कंप्लीट करने वाले हैं। सो थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे।